जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने भी और राहुल गांधी 17 जून को कोटा में शुरुआत करी थी। 17 जून को 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स कोटा में होंगे दी थी। उसके बाद 17 जुलाई को राहुल गांधी जी ने देहरादून में एक किया था। लगातार पार्लियामेंट में मुद्दे उठा रहे थे। ये बच्चों की जीत है, ये बच्चों को समर्पित है, इसलिए बच्चों के लिए ये विजय पर्व के रूप में मनाया गया है। इसलिए ये औरंगाबाद चूँकि डिविजनल हेडक्वार्टर है, इधर ये रखना जरूरी था ताकि एक बच्चे थोड़े मोबलेस हो महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गाड़ी रुकाई थी, उसका नाम भैया है, उनको बार बार धमकियाँ मिल रही है। गाड़ी फायर भी दर्ज कराई, एक पुलिस वैन रुकाई थी, उन्होंने वीडियो दिया। उन्होंने कोई वो पुलिस वैन रोकने का मैंने भी देखी थी, उनके साथी भी किसी को उठा कर लेके जा रहे थे। प्रोटेस्ट करना कब से अपराध हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से अगर प्रोटेस्ट करते हैं वो अपराध थोड़ी है। इतना तानाशाही नहीं चलेगी ना। इन्होंने क्या अपने जीवन में कभी प्रोटेस्ट किया नहीं, तो पता भी नहीं है बेचारों को। ये बीजेपी वालों ने कब प्रोटेस्ट किया, इनको क्या पता है इस देश की आज़ादी के लिए इन्होंने क्या किया है। संघर्ष इन्होंने किया है उनको ही पता है। इनको केवल FIR लगाना ही आता है। ये अंग्रेजों के दूध थे, अंग्रेजों की तरह काम करना जानते हैं। इस देश की जनता के लिए इन्होंने सोचा नहीं। कल लोकसभा में जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया, आप क्या कहेंगे उसको? कई जगह बलात्कार करने के बाद में, दंगा करने के बाद में, जेल से बाहर आने का उनको माला पहनाते हैं ना। आदमी की एक कल्चर डेवलप होता है, एक कल्चर बनता है, तो वो कल्चर के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। इसलिए स्वागत किया तो उनका अपना कल्चर है। तो इतना कुछ करने के बाद, इतने बच्चों की आत्महत्या के बाद, इतने बेरहमी से उनकी पिटाई करने के बाद में स्वागत की योग्य समझा गया है, तो उनका दिवालापन है, भौतिक स्तर पे दिवालिया हो चुके हैं बीजेपी, इसलिए उन्होंने स्वागत किया। एक लोकल सवाल है, आप जिस तरीके से महिला प्रभारी है, महिला नहीं ऐसे यहाँ पे स्टेज पे महिलाओं की काफ़ी कम तादाद दिखी आपके आसपास, और महिलाओं की संख्या उपस्थिति भी काफ़ी कम रही है। मैंने कहा है कि क्योंकि ये एक विजय पर्व के रूप में मनाया गया है। ये संगठन का वैसे नहीं था, DCC वगैरह की मीटिंग नहीं थी। अगले महीने में आऊँगी, उससे सारी कुछ, और एकदम से कोई चीज़ में और नहीं सुधार आता नहीं है और टाइम लगेगा। मैं ये मान कर नहीं चलती मैं आज आई और कल उसका परिणाम दिखेगा। एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलेगा। उनके विश्वास को जीतेंगे, उसके बाद में वो लोग सब जुटेंगे, हम लोग एक साथ सब जगह काम करेंगे। आपका नाम? रेहाना रियाज चिश्ती, AICC सेक्रेटरी मराठवाड़ा की। ग्रामीण की तरफ से छात्रा विजय रैली हमने जो आज ऑर्गेनाइज किए, उसके अंदर छात्रों की अच्छी खासी तादाद रही। NSUI यूथ कांग्रेस और हमारे शहर और ग्रामीण के पदाधिकारी। मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जहाँ आवाज़ उठाएंगे, सारा देश का छात्र राहुल जी के साथ रहेगा। देखिए, अभी जो मुंबई में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिस लड़की ने गाड़ी रुकाई थी, उसको मारने की धमकी आ रही है, उन्होंने FIR भी कराया दिया है। तो क्या प्रोटेस्ट इसी तरीके के और भी वीडियोस एक्स पे आ रहे हैं कि जो बच्चों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में वीडियो बनाए थे, उन सबको एक तरीके से धमकियाँ मिल रही हैं। राहुल जी ने इससे पहले ही जैसा आंदोलन स्टूडेंट कर रहे थे, तो राहुल जी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, डरो मत। राहुल जी की एक नारा था कि डरो मत। आज पूरे छात्रों को अगर आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं जो छात्र, डरो मत, राहुल जी सब उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ सरकार के खिलाफ अगर से आवाज़ उठाएंगे, ये सरकार हमेशा डराने का काम करेगी। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी राम मंदिर का इस संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में अच्छा सा आंदोलन किए, FIR पर हमें भी धमकी आएगी, हम नहीं डरते क्योंकि हम सब राहुल जी के गब्बर शेर लोग हैं और ऐसे डरने का नहीं। ये जो स्टूडेंट में मोदी को झुका है, अमित शाह को झुका है, तो ये अभी तो धर्मेंद्र प्रधान की बारी है, अभी और मोदी और शाह की बारी है। ये जो छात्रों ने आवाज़ उठाई तो सरकार झुकी है,
इनको झुकाने वाला चाहिए। तो राहुल जी के लिए, सब छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और मेरा एक ही बोलना चाहिए कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो उनको सरकार डराने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है, तो एक ही नारा हमारा, डरो मत, हम सब उनके साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वापस लेने के बाद क्या छात्रों में एक वापस से एनर्जी आ रही है? अभी दिख रहा है एनयूएसआई का जैसा धर्मेंद्र प्रधान की आवाज़ छात्रों ने उठाई, छात्रों की आवाज़ पूरे देश में पहुंची और देश की तरफ से एक आवाज़ उठी, तो उसके राजीनामा लिए गया। आप देखे कि राजनाथ सिंह ने बोला था कि ये एनडीए सरकार है, ये राजीनामा नहीं देती यहाँ पे, है ना। तो लेकिन छात्रों की ताकत बताने के बाद सरकार को भी झुकना पड़ा और प्रधान का राजीनामा, शिक्षक मंत्री का राजीनामा लेना पड़ा। और एक शर्म की बात यह है कि उनका सत्कार, धर्मेंद्र प्रधान का सत्कार जो लोग सभा में जिस उन्होंने करे, लोग खासदारों ने, ये जरा उनको शर्म आना चाहिए कि जिसका राजीनामा छात्रों ने लिए उनके ही तुम उनका सत्कार कर रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।